कुछ दिनों पहले की बात है जब एक परिवार अपनी तकलीफें लेकर मेरे पास आया और उनके पूर्वज में से कोई प्रेत बनकर भटक रहा था और जिसके लिए मैंने शांति पाठ करने और उस प्रेत की मुक्ति का अनुष्ठान करने की उन्हें सलाह दे दी। और वो लोग बोले कि आप ही यह सब कर दो। और मुझे उन जटिल क्रियाओं का अनुभव तो नहीं था, पर उस अनुष्ठान की रीत ज़रूर पता थी। और पहले तो मैंने उन्हें मना किया, पर जब उन्होंने 11,000 की गड्डी मेरे सामने रखी तो मैंने सोचा कि ऐसा मौका जाने देना सही नहीं है, और फिर मैंने फ़ौरन हामी भर दी। और अगले ही दिन सुबह पवित्र अनुष्ठान करने उनके घर जा पहुंचा और मैंने श्लोक बोलना शुरू किया और उन सबको अग्नि के सामने हाथ जोड़कर बैठा दिया। और अनुष्ठान के शुरू हुए अभी 5 ही मिनट हुए थे कि धड़ाम से उनके घर की अलमारी गिरी और यह संकेत था कि उनके पूर्वज प्रेत हाजिर हो चुके हैं। और जल से भरे लोटे उछलकर इधर उधर गिरने लगे और भयानक आवाजें आने लगी और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब दिन के उजाले में हो रहा था। और तभी अचानक उस गुस्सेल प्रेत ने इनविजिबल रूप में ही रहकर यजमान की बड़ी बेटी का गला पकड़ लिया और वह उसे दबाने लगा। और यह सब देखकर वहाँ तो चीख पुकार मच गई। और सच कहूँ तो मैंने भी ऐसा मंजर पहली बार देखा था। और मुझे तो लगा था कि अनुष्ठान के मंत्रोच्चारों से प्रेत की मुक्ति हो जाएगी और यजमान के परिवार को शांति मिल जाएगी और मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। पर वहाँ की हकीकत तो काफ़ी डरावनी थी। और मैंने यजमान की बेटी को गायत्री मंत्र वाला जल पिला दिया और वह फौरन ही ठीक हो गई। और अब उस गुस्सेल प्रेत ने यजमान की पत्नी के बाल पकड़ लिए और उन्हें घसीटने लगा। और यह सब देखकर मेरे तो होश उड़ गए और मैंने उन्हें भी पवित्र जल पिलाया और वह भी ठीक हो गई। और इस बार उस गुस्सेल प्रेत का निशाना मैं था, क्योंकि मैं ही उन लोगों को उस प्रेत के प्रकोप से बचा रहा था। और फिर तभी अचानक मेरे अंदर एक धधकती हुई परछाई घुस गई और मेरे पूरे बदन में आग सी लगने लगी और डर के मारे मैं चिल्लाने लगा और मेरा दिल बैठा जा रहा था, क्योंकि मुझे लगा था कि वह प्रेत मेरे शरीर में आकर स्थित हो चुका है। और फिर यजमान ने फौरन फ़ोन करके मेरे घर वालों को वहाँ पर बुला लिया और मेरे परिवार वाले मुझे वहाँ से उठाकर घर ले आए। और मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी और मैं सदमे में था और 3 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया और डर के मारे मुझे नींद तक नहीं आई। और उन दिनों मेरा शरीर भट्टी की तरह जलता रहता था और मुझे खून की गंध आती रहती थी और हर वक्त मुझे जान देने का मन किया करता था। और डर के मारे मैं छोटे बच्चों की तरह रोता था। और कभी कभी रात के समय मुझे ऐसा महसूस होता था कि सोते वक्त कोई मेरी छाती पर चढ़कर बैठा है और मेरा गला दबा रहा है। और वो एहसास दिल को दहला देने वाला था। और फिर मेरे घर वालों ने हमारे ब्राह्मण समाज के अनुभवी पुरोहित को घर बुलाया और उन्हें मेरा उपचार करने के लिए प्रार्थना की। और वह अनुभवी पुरोहित फौरन पहचान गए कि मैं एक प्रेत की चपेट में आया हूँ और वह प्रेत मेरे शरीर में आता जाता रहता है। और वो पुरोहित मेरी आंखों की पुतलियों की ओर अपनी 2 उंगली दिखाकर कुछ धार्मिक मंत्र बोलने लगे और उन्होंने जोर से चिल्लाकर मेरे ऊपर पानी फेंका और उनके ऐसा करते ही जैसे मेरे अंदर से आग का गोला बाहर निकल गया और मेरे पूरे शरीर में ताजगी और मधुर ठंड फैल गई। जिसके बाद मैंने उनके पैर छुए और प्रेत से पीड़ित परिवार को भी इन अनुभवी पुरोहित से मिला दिया और उन्होंने मेरे उन यजमान की तकलीफ भी उसी दिन दूर कर दी। और मैंने उसी दिन से किसी भी तरह का भूत प्रेत मुक्ति अनुष्ठान ना करने की कसम खा ली। और आज भी अगर मैं उस घटना के बारे में याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और स्क्रीन पर दिख रहे वीडियोस को ज़रूर देखना।